किसी ने अच्छी बात कही है, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो नदी पहाड़ से निकलती है उसने कभी समंदर से नहीं पूछा कि वह कितनी दूर है। ये कहानी एक लड़के की है जो नौकरी ढूंढ रहा था। उसका एक दोस्त था जो राजा का सेनापति था। लड़के ने सोचा सेनापति से नौकरी मांगना ठीक नहीं है, लेकिन जब कहीं कुछ नहीं मिला तो अपने दोस्त के पास चला गया। बोला, मुझे राजा के यहाँ कोई काम दिला दो। सेनापति ने पूछा, तुम्हें क्या काम आता है? लड़का बोला, थोड़ा थोड़ा सब आता है, कोई खास हुनर नहीं है। सेनापति थोड़ा हंसा और फिर बोला, चलो राजा से मिलते हैं। वो गए। राजा ने भी वही सवाल किया, तेरे पास क्या हुनर है? लड़का बोला, कोई खास हुनर नहीं है, लेकिन कोई भी काम रुकने नहीं देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सब संभाल लेता हूँ। राजा को उसकी बात अच्छी लगी। बोला, ठीक है, रख लेते हैं। लड़के को नौकरी तो मिल गई, लेकिन कोई काम नहीं दिया गया। वह महल आता जाता और छोटे मोटे काम कर लेता। एक दिन राजा ने सोचा, चलो इसे कुछ काम दे ही देते हैं। राजा ने बुलाकर कहा, घोड़ा तैयार है, एक गांव है पहाड़ के नीचे, वहाँ हमारा पैसा बचा हुआ है। गांव वालों ने कर्ज लिया था, वो लौटाया नहीं। ये कागज लो और सारे पैसे वसूल कर लेके आना है। लड़का बोला, ठीक है, पर आपके लिए क्या लाऊं? राजा हंसते हुए बोला, एक चक्कर महल के आसपास लगाओ और जो यहाँ नहीं है वह लेकर आना है। लड़के ने बात पकड़ ली, घोड़े पर चढ़ा, पहाड़ उतरा और गांव पहुंच गया। लड़का गांव पहुंचा। उसने देखा कि गांव वाले बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, उनकी आंखें में आंसू थे। लड़के को समझ आ गया कि ये लोग कर्ज नहीं चुका सकते। लड़के ने गौर किया, शाम ढल गई, आग जल रही थी। लड़के ने सबको बुलाया और कहा, सुनो, तुम में से किसी को भी कुछ नहीं देना है, राजा का सारा कर्ज माफ़ कर दिया गया है। गाँव वाले सन्न रह गए, फिर बोले, पर कागज रहेगा, फिर कोई और आएगा, दोबारा मांगेगा। इतना सुनते ही लड़के ने वे सारे कागज उठाए और आग में झोंक दिए। सारे दस्तावेज जल गए। गांव वालों के चेहरे खिल उठे, नाचने लगे। बोले, तुमने सच में कर्ज माफ़ कर दिया? लड़के ने कहा, सारा कर्ज माफ़ कर दिया। अब फिर लड़का वापस महल लौटा। राजा ने पूछा, पैसे लाए हो? लड़का बोला, आपने कहा था जो महल में नहीं है वह लाना है, मैं वहीं लेके आया हूँ। तो राजा हैरान हुआ, तो बोला, क्या लाए हो? लड़का बोला, महल में ना दुआएं थी, ना प्यार था, ना आशीर्वाद था, मैं उन गांव वालों की दुआएं और आशीर्वाद लाया हूँ। राजा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप हो गया। कुछ दिन बाद राजाओं ने उस महल पर हमला कर दिया। बहुत बुरा हमला था, राजाओं को भागना पड़ा। वो लड़का साथ था। बोला, चलो चलो उसी गाँव में चलते हैं, पहाड़ी के नीचे वाले में। गाँव वालों तक खबर पहुँची। सब ने मिलकर राजा और उसके परिवार को छुपाया, रखवाली की, जान बचाई। कुछ दिन बाद राजा फिर ताकतवर और अपने महल लौट आया। तब राजा को समझ आया कि धन से बड़ा इंसान का प्यार और दुआएं होती है। इस कहानी से सीख मिलती है कि अच्छे काम कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। अगर आप लोगों की मदद करोगे, उनके चेहरों पर मुस्कान लाएंगे, तो वही दुआएं एक दिन आपकी ताकत बनेगी। पैसा सब कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ी दौलत है लोगों का प्यार, सम्मान और आशीर्वाद। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। धीरे धीरे जिंदगी खुद तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी, क्योंकि दुआएं में सचमुच बहुत ताकत होती है।